प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बेज ने विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। जगदलपुर के कांग्रेस भवन में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सोलर प्रोजेक्ट के लिए गौतम अडानी द्वारा विदेश में कथित तौर पर रिश्वत देने के मामले में भाजपा की केंद्र सरकार दोषी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गौतम अडानी से जुड़े भ्रष्टाचार को पहले भी खुलासा कर चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं धान खरीदी के मामले में दीपक बेज ने साय सरकार पर किसानों को ठगने का भी आरोप लगाया। बेज ने कहा कि पूर्व में साय सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदी करने का वादा किया था, लेकिन अब किसानों से खरीदी में बड़ी कटौती सरकार कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पीसीसी दीपक बेज ने एक बार फिर हमलावर दिखे। वहीं उन्होंने कहा कि साय सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और उसे साय सरकार संभाल नहीं पा रही है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। जिस तरह से अमेरिका के लोगों को निवेश के पावर एनर्जी के नाम से अमेरिका के लोगों से लगभग 25,000 करोड़ रुपए की वसूली, फिर यहाँ पे उनको यहाँ के राज्य सरकारों में इन्वेस्ट नहीं हो पाना और उसके बाद उस पैसे को लगभग 2,000 करोड़ से 2,200 करोड़ रुपए लगभग उनको घूस के रूप में देना, ये अमेरिका न्यायालय में सही साबित हुआ है। निश्चित रूप से हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने इस मामले को उठाए और उन्होंने गिरफ्तारी और कार्रवाई के लिए मांग की है। निश्चित रूप से हम लोग भी कार्रवाई और गिरफ्तारी के लिए मांग करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं देश के लिए एक बड़ा धब्बा है, देश के लिए एक कलंक है और वहाँ के लोगों को पैसा लूटकर यहाँ घूस भर देना, ये बड़ा आपराधिक मामले है। निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होना चाहिए और सरकार पूरी तरह से साल भर में 3100 रुपये देने और 2100 रुपये कुंटल धान खरीदने में, 21 कुंटल धान खरीदने में पूरी तरह हाँपने लगी है और किसानों को षड्यंत्र तहत उनके जो धानों को खरीदना चाहिए वो नहीं खरीद पा रही है। कहीं न कहीं निश्चित रूप से पूरी तरह से ये दूसरी साल सरकार धान खरीदने में विफल हुई है, ऑल फेवर हुई है। निश्चित रूप से कांग्रेस इसका विरोध करती है। 17,000 कि छत्तीसगढ़ की यहाँ की जनता सुरक्षित नहीं है, लगातार घर जलाए जा रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस जल रहा है, एसपी ऑफिस जल रहा है, लगातार सरेआम सेंट्रल जेल के सामने गोली चल रहा है, लगातार हर दूसरे दिन 2-2, 3-3 मर्डर बलात्कार हो रही है और जनता और पुलिस प्रशासन के बीच एक संघर्ष का स्थिति देखने को मिल रहा है और यहाँ तक तो प्रशासन के अधिकारी आपस में लड़ते हुए दिख रहे हैं। क्या यही गुड गवर्नेंस है क्या इस सरकार में, पूछना चाहता हूँ। ये गुड गवर्नेंस नहीं, बल्कि अब तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा बैड गवर्नेंस है ये। इसलिए गुड गवर्नेंस करना तो इस सरकार में मैं समझता हूँ कोरी कल्पना है, मूर्खता है। इसलिए इस सरकार ने बल्कि छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया। इसलिए